मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं ज़ेंड फ्रेमवर्क। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ डेटाबेस पर कि आप डेटाबेस से जो रिकॉर्ड लेकर आएंगे वो कैसे लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे। बस थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा और बड़ी ध्यान से इसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ से मेरा जो कोड है आप यहाँ से ले सकते हैं गिटहब से। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा अपने वीडियो में। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा Zen3। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं काम करूँगा डेटाबेस में जो भी फाइल बनाऊंगा उस मॉडल में कौन सी फाइल बनानी है, कंट्रोलर में क्या लिखना है, वो सब मैं वहाँ दे दूंगा। तो मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टेप लिखा है कि आपको करना क्या है, जैसे क्या क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ध्यान से करना। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ एक पेज ओपन कर लेता हूँ, यानी कि Zend की पेज, क्या जो ऑफिशियल वेबसाइट है Zend की, वो कर लेता हूँ मैं। और देखिए मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। ठीक है, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए बनाता हूँ। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ क्या काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ मैं एक लैमिनाज की ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट आपको पता होगा कि Zend फ्रेमवर्क जो है आप कह सकते हैं कि लैमिनाज, वहाँ पर ये जो है चला गया पूरा का पूरा, सिर्फ नेम स्पेसिंग चेंज है इसकी। यहाँ Zend है, वहाँ पर लैमिनाज है। तो वहाँ से भी थोड़ा देखेंगे, दोनों एक जैसी कोड है जहाँ तक। और चल देखिए यहाँ से हम फर्स्ट वाला पॉइंट उठा लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपोजर में देखना है कि जो हमारा मॉड्यूल है, यानी पैकेजेस कह सकते हैं आप, ये लिखा है ना ZenDB, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये होना चाहिए कि एक कंपोजर क्लियर, एक है मॉड्यूल डॉट कॉन्फ़िग फाइल। तो आप ऊपर जाके देखेंगे यहाँ पर इस फाइल में भी ये कॉन्फ़िगर होना चाहिए, मतलब यहाँ भी ये दिखाई देना चाहिए ZenDB। देखो यहाँ भी है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लें ZenDB को, जो पैकेज है, तो वो इस तरह से आपको देखना है कंपोजर में भी और यहाँ भी। ठीक है, आगे ये मैं इसको थोड़ा नंबरिंग ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा गलत नंबरिंग लिखी गई यहाँ पर। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, क्रिएट टेबल्स। तो एल्बम्स नाम की हम टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस में। तो देखिए फर्स्ट काम हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बाकी आप पहले वाले जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उसमें राउटिंग वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह बताया था मैंने। तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना कि किस तरह से हम डेटा यहाँ लेकर आएंगे, डेटा टेबल से किस तरह हम फैच करेंगे डेटा। और सबसे पहले देखिए यहाँ हमें दो फाइल बना ले। सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, local.php डेटाबेस का कनेक्शन हमें कहाँ करना है हम यहाँ देख लेते हैं। ऑटो लोड के अंदर local.php फाइल है। तो देखिए यहाँ में आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टेबल बना सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी हमें फाइल्स बनानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा पहले ऐसा कर लेते हैं कि local.php जो फाइल है यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा local.php। ठीक है, यहाँ हमने देखो मैंने पहले से ही कनेक्शन बना रखा है। तो किस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो फिर से वीडियोस को, वैसे तो मैं कोड दे दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा चेंज करना है बस, यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर यह कि आप इसको अगर 2-3 बार देखेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे 2-3 बार, तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने कॉपी पेस्ट किया था, मैंने थोड़ी सी चेंजेस है बस। मैंने यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आप DSN, यहाँ MySQL ड्राइवर यूज करें और लास्ट में डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कनेक्शन बनेगा। तो ये डेटाबेस में हमारा कनेक्शन क्रिएट करेगा। तो देखिए मैं हटा देता हूँ, ये भी हमारा काम पूरा हो गया। देखिए कितना आसान है। अब हमें दो फाइल क्रिएट करनी होंगी, एक तो album.php और एक album table.php।
तो ये 2 फाइल हमें बनानी होंगी। और कहाँ बनानी होगी, देखो मैंने सबका लिख रखा है यहाँ पर, पाथ लिख रखा है, लोकेशन लिख रखी है कहाँ बनानी है। तो इसको आप बनाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, और उसमें एसआरसी के अंदर एक कंट्रोलर। चलिए पहले देखते हैं एसआरसी के अंदर के, और यहाँ पर हम आ गए, ये रहा एप्लीकेशन मॉड्यूल। तो हम अभी जो हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल है जो हमें बना हुआ मिला था एप्लीकेशन का, उसी में हम काम करेंगे। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे हमें नया मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हम यहाँ पर एक मॉडल नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें ये दोनों फाइल में रखूँगा। तो सबसे पहला होगा album.php। तो यहाँ जो हमने टेबल बनाई उसको album.php। तो कुछ नहीं करना है ऐसा, देखिए ये तो आपको बेसिक आता है, ये इतना बेसिक तो आपको आता है, तो यहाँ कॉपी पेस्ट इतना चल जाएगा। और एक बना लेते हैं एल्बम टेबल .php। तो ये आपको बनानी होंगी। बाकी जो हमारा वीडियो लंबा ना हो और हम टाइम बचा सके, तो हम इसका थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे। कोड ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, आप देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए अब चलते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, एक तो देख लेते हैं album.php फाइल के लिए हमें क्या करना है। मॉडल फाइल्स, ठीक है, बन गई है। तो देखिए हम ये एल्बम के लिए मैं ये उठा लेता हूँ डेटा, ठीक है। तो एल्बम टेबल पहले से की बनती, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिंपल जो है, इसको हम आगे वाले वीडियोज में अभी हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो देखिए वही फील्ड है यहाँ पर मॉड्यूल चेंज का नाम चेंज कर लेता हूँ। मेरा मॉड्यूल है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक्सचेंज एरे है, इसको आपको ये मस्ट है, ये आपको मस्ट है ऐसे करना। तो जितने भी टेबल के फील्ड्स होंगे आप इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। आईडी, आर्टिस्ट, उसको फिर एक फंक्शन बनाएंगे एक्सचेंज एरे, इसमें यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। डिटेल हम बाद में समझेंगे, आने वाले बहुत वीडियोस बनेंगे, उसमें हमें समझ में आ जाएगा। अभी आप इस पर फोकस रखिए कि हम डेटाबेस को कैसे कॉन्फ़िगर किस तरह से हम फैच करके लाते हैं और क्या क्या फाइल्स हमारी बन रही। सेकेंड फाइल को मैं ले लेता हूँ एल्बम टेबल। तो ये कितनी बड़ी फाइल है, देखो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ इतना कॉपी करूँगा, ठीक है। उसमें बस ये फंक्शन आ जाए कि वो सारे डेटा को फैच करे, बस ये ऑप्शन है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ मॉड्यूल चेंज कर लेता हूँ। मॉड्यूल का नाम, हमारे मॉड्यूल का नाम है एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी मॉड्यूल का नाम हो आप जिसमें काम करें वो यहाँ पर नाम आएगा। और ये ZenDB टेबल गेट पे और टेबल गेट पे, ये मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इसको। ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये क्या है। ये टेबल गेट पे क्लास है, ठीक है। इस क्लास में बहुत सारे फंक्शन बने हुए मिलते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं जो भी चाहे। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने एक प्रोटेक्टेड करके हमने एक वो ले लिया है वेरिएबल, और ये हमने उसके इक्वल कराएंगे, हम क्लास कॉल करा लेंगे, ठीक है। और ये फैच ऑल हमने एक फंक्शन बना लिया जहां पर हम ये डेटा जो है फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेट में डेटा आ जाएगा और हम इसको रिटर्न करा देंगे। तो ये काम हमारे लिए कंप्लीट हो गया। कितना आसान था इतना, अभी तक शायद मुझे लग रहा है आपको कठिन नहीं लगा होगा। जिस हिसाब से आप PHP में थोड़ा हमारे चैनल पर थोड़ा थोड़ा अगर रीड करते आ रहे हैं ना, आप देखा वीडियोस देख रहे हैं पहले से, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ से अब हमें क्या करना है, सर्विस मैनेजर टू कॉन्फ़िगर द टेबल गेटवे। अब कैसे करेंगे इसको कॉन्फ़िगर, ठीक है, यूजिंग सर्विस मैनेजर। सर्विस मैनेजर का यूज करते हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पर मुझे एक कन्फ्यूजन ये लग रहा है कि शायद मॉडल का जो फोल्डर है वो SRC के अंदर कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए। तो चलिए वहाँ बना लेते हैं, आई थिंक वही होना चाहिए था। तो चलिए चलते हैं, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ फोल्डर। ये जेंड को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ हम चले आते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, और यहाँ चले आते हैं। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और SRC के अंदर एक फोल्डर होगा यहाँ पर, आई थिंक यहाँ होना चाहिए। SRC के अंदर कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, तभी काम करेगा ये। हाँ यही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, हमने वो थोड़ा गलत बना दिया था। फोल्डर हमारा होना चाहिए SRC के अंदर, जो कंट्रोलर का फोल्डर है उसके अंदर, मॉडल नाम का।
और आगे जब फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, तो वो भी यहाँ ही होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे अब कैसे करना है आपको। तो ये कहाँ मिलेगी फाइल? मॉड्यूल के अंदर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर एसआरसी के अंदर मॉड्यूल डॉट पीएचपी फाइल है। ये देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। मैं कैसे देखा, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर, देखिए अभी तो हमारा ठीक चला है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि मॉड्यूल डॉट पीएचपी का कोड क्या होगा। अभी देखिए थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा उसमें। तो यहाँ से मैं चलता हूँ सर्विस मैनेजर टू कॉन्फ़िगर द टेबल, ओके, टेबल गेट पे। तो यहाँ से सिर्फ ये थोड़ा सा कोड है, इसको मैं उठा लेता हूँ। एक फंक्शन है पूरा, इस फंक्शन को उठा लेता हूँ, गेट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ आप देख रहे हैं मॉड्यूल डॉट पीएचपी लिखा होगा, ठीक है। इसमें सारी डिटेल दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है। अब देखिए यहाँ क्या करता हूँ मैं, इस क्लास में मॉड्यूल जो क्लास है, इस फंक्शन के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस ये हो गया हमारा काम। अब क्या करना होगा, यहाँ पर एक एरे रिटर्न हो रहा है, जिसके अंदर हमने फैक्ट्रीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें डिटेल में हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ डिटेल में जाने लगे तो थोड़ा परेशान हो जाएगी। जिस तरह से अब हम बिगनर हैं, ये भी मैं हमें ये दोनों का लिंक करना होगा, यहाँ पर ये दोनों फाइल का यूज करना होगा। तो मैं ये भी कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं जो हमारे पास पहले से हमने क्लास को लोड किया हुआ, वो यूज किया हुआ, वो हम रहने देंगे, वरना उसको डिलीट करेंगे। देखिए ये हमारी पहले से थी, तो मैं दोनों को हटा देता हूँ। तो हमें जाहिर सी बात है, जो हमारी एल्बम डॉट पीएचपी और एल्बम टेबल है, उनको मुझे यहाँ पर यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल का नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ एप्लीकेशन मॉड्यूल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप जिस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं मॉड्यूल में, आप उसका नाम दे सकते हैं। तो ये मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया काम, ठीक है। ये भी हमारा काम हो गया खत्म। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मॉडल का जो फोल्डर है कहाँ शो हो रहा है, ठीक है, कंट्रोलर के ठीक पास। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो फाइल हमने ऊपर कर दिए और नीचे कॉन्फ़िगरेशन है। बस इतना सा काम है। यहाँ से भी आप फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से ये दोनों फाइल को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट वही फाइल खुल जाएंगी। तो ये हमारा ये काम भी खत्म हो गया। चलिए आइए देखते हैं हम रिफ्रेश करके पेज को कि अभी तक हमारा हुआ क्या, क्या एरर यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमने अभी तो कोई एरर शो नहीं करी, इसने किया है एरर को। तो यहाँ हम मॉड्यूल एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये है मॉड्यूल डॉट कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी फाइल। यहाँ पे थोड़ा सा एक इस फाइल में चेंज है, शायद मैं वहाँ लिखना भूल गया हूँ, नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने पाथ के साथ लिखा है, आप ध्यान दें। तो उस फाइल में भी थोड़ा सा ये कहाँ, शायद मैंने लिखा नहीं है फाइल, नहीं मैंने लिखा नहीं है उसको। चलो कोई नहीं, फिर भी ओपन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ आपने राउट्स पहले वीडियोस में देखोगे, तो यहाँ पर एक नीचे हमारा कंट्रोलर का एक कंट्रोलर यूज हो रहा था, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी कंट्रोलर की। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, अब इसकी यहाँ जरूरत नहीं है मैं, ठीक है। इसको भी मॉड्यूल डॉट पीएचपी में लिखेंगे। फिलहाल तो मैं इसको कमेंट किया, और फिर देखेंगे हम इसको क्या एरर शो होगी हमारी, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे, ये मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये पेज, ऑब्वियसली पेज नोट फाउंड शो करेगा, क्योंकि हमने वहाँ कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था वो हमने उसको हटा दिया है। तो ये तो प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मैं कोड उठा लेता हूँ उसका, कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है मॉड्यूल डॉट पीएचपी में कंट्रोलर के लिए। तो यहाँ से देखते हैं अगर ठीक लगा, वरना तो लैमिनाज का मैंने ओपन किया हुआ, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। जेंड पूरा का पूरा अब लैमिनाज हो चुका है। अब जेंड में आगे भविष्य में कभी अगर अपडेट आएंगे तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, जैसे न्यूज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लैमिनाज में अपडेट आएंगी, क्योंकि ये लैमिनाज बन चुका है, ठीक है। पूरा नेम स्पेसिंग पूरा कोड अगर देखेंगे सेम है। अगर आपने जेंड किया हुआ है लैमिनाज में, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बस नेम स्पेसिंग का ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखो पूरा का पूरा
कोड कॉपी कर लेता हूँ, वरना जेंड के उसमें भी जाकर आप पेज सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ये यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन, गेट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैंने कर लिया। तो अब देखते हैं। ठीक है, तो अब इस फाइल में यहाँ मैंने देखी, ये मैं आपको दिखाई दिया, मैंने यहाँ कमेंट करना था। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आ गया। फैक्ट्री का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल एक फंक्शन है। डिटेल हम अब यह चलाऊंगा तो यहाँ देखिए एरर शो कर रहा है अभी। ठीक, कुछ हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी देखा कॉपी पेस्ट जो हमने किया है सिंपल वही है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। यहाँ मैं एक चीज और कर लेता हूँ। यहाँ ये एप्लीकेशन है, मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल के नाम के अंदर ये आएगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर के फोल्डर के बाद हमारा कंट्रोलर, इंडेक्स कंट्रोलर। ये तो हमने दिया नहीं क्योंकि इसको देना पड़ेगा ना, कंट्रोलर तो मिलेगा नहीं तो कैसे चलेगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? ऑब्वियसली कुछ गलत है। पेज नोट फाउंड द रिक्वेस्टेड कंट्रोलर, यानी कि कुछ है मिस्टेक। आई थिंक कंट्रोलर और इंडेक्स कंट्रोलर, ये चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कहाँ कुछ गलत दिखा रहा है। यहाँ नहीं, ओके, यहाँ कुछ गलत लग रहा है मुझे। यहाँ से ये हटा देते हैं। ये ओके, ये हमने कॉपी पेस्ट तो कर लिया लेकिन हमने चेंज नहीं किया। यहाँ एल्बम कंट्रोलर था, कॉपी पेस्ट जब हमने किया था, हमें अपना कंट्रोलर जो इंडेक्स कंट्रोलर है उसको हमें लिख देना है यहाँ पर। ठीक है ना, जिस भी कंट्रोलर में आप डेटा को सेंड करना चाहेंगे, शो दिखाना चाहेंगे, उस कंट्रोलर के थ्रू आप ले जाना चाहेंगे व्यू में, वो आप वहाँ लिख लेंगे। तो मेरा यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स कंट्रोलर, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। तो इतना सा चेंज था। ठीक है, अपना कंट्रोलर का नाम लिखना है, और ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ सामने से। ठीक है, बस इतना सा मैं एंटर करूंगा। तो अब जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ से अनेबल टू रिजॉल्व। ओके, कोई बात नहीं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ ये तो हमने कर ही लिया। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये भी ठीक है हमारा फाइल, है ना। और चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार कहाँ में। यहाँ तो हमने कर लिया, और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये हटा के देख लेते हैं एक बार, शायद ये ना आए। तो अभी भी कह रहा है वो सर्विस नोट फाउंड एक्सेप्शन एप्लीकेशन। ओके, एल्बम टेबल में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये एल्बम टेबल में कुछ मुझे लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम जो है एल्बम टेबल में मुझे लग रहा है इसमें। बाकी तो हमने कोई एल्बम टेबल या यहाँ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ, ये एल्बम में हटा के देख लेता हूँ। ओके, यहाँ मुझे एप्लीकेशन लिखना है। देखिए अपना मॉड्यूल का नाम लिखिए। यहाँ पहले मॉड्यूल एल्बम था, जो कि हमारे केस में जो मॉड्यूल का नाम मेरा एप्लीकेशन है, तो मैं एप्लीकेशन कर लेता हूँ। देखिए कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया और काम हो जाएगा। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उसको आपको चेक करना होगा। जैसे कोई फाइल का नाम है या फिर आपने मॉड्यूल का नाम है। अब देखिए ये कह रहा है कि मॉड्यूल टेबल डॉट PHP में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो एरर दिखा रहा है। तो अब देखिए ये हम ठीक पहुंच गए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी रह गई है। प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, यहाँ क्लास हमारा, ओके क्लास क्लोज नहीं है, ये ब्रैकेट में लगाता हूँ। अब ये क्लास कंप्लीट होगी मेरी, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, मैंने एंटर किया तो देखिए ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब तो मैं एडवांस में आपको बोल देता हूँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कुछ नहीं, यहाँ देखिए सब ठीक है, वही सिर्फ कॉपी पेस्ट था, चेंज कुछ नहीं था। चेंज वही था सिर्फ क्या कि आपने अपने कंट्रोलर का नाम लिखा, आपने अपने मॉड्यूल का नाम लिखा। तो जो फाइल आप बना रहे हैं, जो टेबल आप बना रहे हैं, आप उसका नाम लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब ये स्टेप यहाँ से हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा इंडेक्स कंट्रोलर का था। तो अब हमारा कंट्रोलर में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले से कोड लिखा, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मुझे चाहिए एल्बम टेबल, तो एप्लीकेशन मॉडल और ये एल्बम टेबल मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ।
ये क्लास में यहाँ लिख लेता हूँ। तो एल्बम टेबल मुझे मिल गया है। तो यहाँ पहले से मैंने एक वेरिएबल लिया, ये लिया क्लास का जो, ठीक है ना, एक वेरिएबल कह सकते हैं, प्राइवेट मैंने टेबल ले लिया है। और मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में टेबल जो है एल्बम टेबल को मैं कॉल करा लेता हूँ और एक वेरिएबल टेबल ले लेता हूँ, उसके मैं इक्वल करा देता हूँ दिस वेरिएबल। जो क्लास का वेरिएबल है, क्लास का जो एट्रीब्यूट है, मैंने उसके इक्वल टू करा दिया एल्बम टेबल का जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसको। तो हमें वहाँ का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ आपको छोटा सा काम क्या करना है, अब व्यू मॉडल में क्या करना है कि अब ये जो है $this टेबल, इसके अंदर जो ये क्लास एल्बम टेबल है, इसका सबका सब जो पूरा डेटा है वो वहां पर आ चुका है। ठीक है, ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ का फैच ऑल। ये देखिए $this टेबल तो आपका क्लास का हो गया वेरिएबल, और उसके थ्रू हम यूज कर रहे हैं अब। ठीक है, ये हम टेबल यूज करेंगे। तो देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अभी तो कुछ शायद आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमने व्यू में कोई सेट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाकी तो कोड में सब ठीक दिखाई दे रहा है। टेबल क्लास का वेरिएबल ले लिया है, और फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर में कॉल करा लिया है एल्बम टेबल, उससे वेरिएबल मैंने इक्वल करा दिया क्लास के। हमारे जो क्लास में प्राइवेट टेबल लिया उसके इक्वल टू सारा डेटा उसमें आ गया, वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मिल जाएगा। ठीक है ना, एल्बम टेबल का। और मैं यहाँ पर ओके ठीक चल रहा है, तो वहाँ से फैच हम फैच और देखिए यहाँ प्रिंट ठीक चल रहा है। ओके, ये भी हमारा काम कर रहा है। तो बस एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। तो जो आप फैच ऑल यूज कर रहे हैं ये फंक्शन, ठीक है, व्यू के लिए जो सेट कर रहे हैं वो आपने एल्बम टेबल से वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि डेटा हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रिंट कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ हम पूरा ये जो हमें डेटा मिल गया है $this टेबल, और उससे हमने फैच ऑल से हम पूरा डेटा ला रहे हैं। तो वो देखते हैं, एंटर किया हमने, और देखिए ये यहाँ पर हमें कुछ ओके, अब हमारा कोड ठीक चला है। ओके, अब डेटा हमारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा ठीक से, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अब इसको ऐसा करते हैं, व्यू में सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा व्यू सेट नहीं है। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन इतनी हार्ड नहीं थी इसकी, आप सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना मुश्किल काम मुझे नहीं लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो आज हमें टाइम मिला तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। लेमिनाज भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं लेमिनाज फ्रेमवर्क पर, और जैंट पर भी मैं डालूंगा वैसे भी कुछ वीडियोस। वैसे आगे तो लेमिनाज ही चलाना है, तो बाकी सब वही है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस इतना ही था। कंट्रोल में ज़्यादा काम नहीं करना था, उसके लिए देख लीजिए व्यू के लिए हम कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बार ऐसा करता हूँ, फॉर ईच कमांड चला के देख लेता हूँ, फॉर ईच फंक्शन, और फिर देखते हैं उसमें डेटा हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं ठीक है, यहाँ मैं फॉर ईच आपको आता है। ठीक है, तो मैं अब देख लेते हैं, यूजर में डेटा आ गया मेरा। ठीक है, तो ये मुझे लूप बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको आता है, PHP आपने सीखी हुई है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, अब देखता हूँ मैं डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ये चलिए प्रिंट थोड़ा प्रिंट कराकर देख लेते हैं। एको करा लेता हूँ मैं, एको करा के फिर देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं हमारा डेटा क्यों नहीं शो रहा है टेबल का। यहाँ अगर टैग देखें तो ऑब्वियसली यहाँ तो अभी आएगा ही नहीं, जब वहाँ नहीं आया तो यहाँ तो हमें कुछ ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ने वाला, जब डेटा आया नहीं है तो वो हमें टेबल हमें कहाँ से शो होंगी। तो मैं यहाँ से हटा के देख लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट तो हमारा काम कर रहा है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, लेकिन डेटा हमारा यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। HTML में देखते हैं तो वहाँ भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर प्रॉब्लम है क्या, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसमें यहाँ वापिस जाकर देखता हूँ,
वैसे इंडेक्स में तो हमारे काम कंप्लीट हो गया। ऐसा कर लेते हैं, इसमें व्यू में जाकर सेट करके देखते हैं। मैं गया एप्लीकेशन में, उसके बाद इंडेक्स के अंदर index.phTML में, तो यहाँ देख लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, एक ब्लैंक फाइल बना लेता हूँ index.phTML नाम से। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा हमारा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है डेटा आ रहा हो, हम यहाँ व्यू में सेट करेंगे तो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, हम एक टेबल उठा लेते हैं यहाँ से। ये पूरी की जो पूरी टेबल है, इस टेबल के कोड को, टेबल को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डेवलपमेंट में काम करें तो ऑब्वियसली टेबल आपको बनानी आती ही आती है। तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि टेबल आपको आती है, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो अब इसमें देख लेंगे क्या क्या हमें करना है, ठीक है। टेबल आती है, तो वहां से हमारे पास एल्बम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक एरे यहाँ पर कंट्रोलर से आ ही रही है, जो हमने सेट किया था वो तो आ रहा है। देखिए यहाँ हमारे कुछ कोड में कुछ गलत दिखा रहा है, जो अभी हमने लिखा है उसमें कुछ एरर है। एल्बम नॉट फाउंड, चलिए एल्बम नॉट फाउंड क्यों शो कर रहा है देखते हैं। ओके यहाँ राउट्स, ओके यहाँ राउट्स में अभी काम नहीं करेगा। ओके यहाँ अभी हमने क्या करना पड़ेगा राउट्स के लिए, पहले कंट्रोलर में फंक्शन बनाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें ये कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ टेस्टिंग करना है कि हमें डेटा हमें कैसे लेकर आना है, कैसे शो कराना है हमें index.html फाइल में। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए डेटा हमारे यहाँ आ चुका है। तो बस दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और आगे वीडियोज में बनाता रहूँगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और बस इतना ही था। देखिए ये फॉर ईच फंक्शन काम कर रहा है, ये एल्बम्स जो वेरिएबल आ रहा है, फिर मैंने एल्बम का यूज किया। और आपको पता है कि जेंड में कैसे यूज करते हैं, एस्केप HTML। तो मैं आईडी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा डेटा। तो बस फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ देखिए, अगर जितने फील्ड होंगे आप उस हिसाब से और बढ़ा लीजिए, ठीक है। जितने फील्ड होंगे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। आप देखिए कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों फिर ठीक है, गुड बाय, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा।